तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने जहाजों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग के लिए बनने वाले MRO का भी शिलान्यास किया। इसके साथ ही उत्तर भारत को मिला है एक आधुनिक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एविएशन हब, और ये एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जो सिर्फ एक परियोजना नहीं है बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी, व्यापार और रोजगार के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आप सबके हाथों से उद्घाटन भी हो गया। एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रथम चरण के उद्घाटन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तेज कनेक्टिविटी और दिल्ली NCR में एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे की शुरुआत डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति का उत्तम उदाहरण है। इस एयरपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में ही फाइल में मंजूरी दे दी थी, लेकिन 2004 से 2014 तक ये एयरपोर्ट फाइलों में ही दबा रहा। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी। शुरू के 2-3 सालों में सपा वालों ने इस पर काम नहीं होने दिया, लेकिन जैसे ही यहां भाजपा NDA की सरकार बनी, दिल्ली में भाजपा NDA की सरकार बनी, तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब ये शुरू भी हो गया है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि साल 2014 से पहले देश में हवाई अड्डों की संख्या केवल 74 थी, लेकिन 11 सालों में ही ये दोगुने से ज्यादा यानी 160 हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब देश के छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट मौजूद है, जिससे आम आदमी को उड़ान मिली है। उन्होंने कहा कि अब देश को MRO, जहाज की सर्विसिंग और रिपेयरिंग, ओवरहॉलिंग में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। 85% हवाई जहाजों को आज भी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी MRO के लिए, इस काम के लिए विदेश भेजना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार ने ठाना है कि MRO सेक्टर में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आज यहां जेवर में भी MRO सुविधा का शिलान्यास हुआ है। ये सुविधा जब तैयार हो जाएगी तो ये देश विदेश के विमानों को सेवा देगी। इससे देश को कमाई भी होगी, हमारा पैसा भी देश में ही रहेगा और युवाओं को अनेक रोजगार भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 11 वर्षों में सरकार ने इंफ्रा बजट 6 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में रेल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण अभूतपूर्व तरीके से हुआ है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया में जारी संकट के दौरान भी देश की विकास गति तेज बनी हुई है। ऐसे में लोगों को टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करना होगा। जेवर से शुभेंदु घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।